जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता। ओम नमः शिवाय। अथ विंशोऽध्याय। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। सूत उवाच। अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चहां निगद्यते वैदिकेनैव मार्गेण भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सूत्रोक्त विधिना स्नात्वा संध्यां कृत्वा यथाविधि ब्रह्मायगं विधायाधो ततस्तर्पणमाचरेत्। नैतिकं सकलं कामं विद्यानन्तरं पुमान् शिवस्मरणपूर्वं हि भस्मरुद्राक्षधारकाः। वेदोक्त विधिना सम्यक् संपूर्ण फल सिद्धे पूज्येत परया भक्त्या पार्थिवं लिंगमुत्तमम्। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहनिक सूत्रों से बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवी देवताओं, सनकादि मनुष्य और पितरों का तर्पण करे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। नदी तीरे तडागे च पर्वते कान्यपि च शिवालये शुचो देशे पार्थिवार्चः विद्यते। शुद्ध प्रदेश संभूतां मृद माहित्यं यतनतः शिवलिंगं प्रकल्पेत सावधानतः द्विजा। विप्रे गौरा स्मृता शोना बाहुजे पीतवर्णकः वैश्ये कृष्णा पादजते हृत्वा यत्र या भवेत्। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, उस स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीले, शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उससे शिवलिंग बनाए। संगृहा मृत्तिकां लिंग निर्मार्थं प्रयत्नतः अतीव शुभदेश च स्थाप्यतां मृदं शुभां संशोध्य च जलेनापि पिण्डीकृत्य शनैः शनैः विद्येत शुभं लिंगं पार्थिवं वेदमार्गतः। ततः सम्पूज्य ये त्वक्तः भुक्ति मुक्ति फलाप्तेः। तत्प्रकारमहं वच्मि शृणुध्वं सविधानतः। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना लें और विधोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष के फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विद्वान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनो। नमः शिवाय। मंत्रेण अर्चन द्रव्यं च प्रोक्षेत भूर्सिद्धिः च मंत्रेण क्षेत्र सिद्धिं प्रकारयेत। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें, इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें।
अप्नुस्मानितिः मन्त्रेण जलसंस्कारमाचरेत्। नमस्ते रुद्रमन्त्रेण स्फटिका बन्धुः उच्यते। शम्भवयति मन्त्रेण क्षेत्रशुद्धिं प्रकारयेत्। कुर्यात् पञ्चामृतस्यापि नमः पूर्वेण प्रोक्षम्। नीलग्रीव्याय मन्त्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान् चरेष्कलिङ्गस्य प्रतिष्ठापनमुत्तमम्। भक्तिस्तत् एततेः रुद्रावेति च मन्त्रतः आसनं रमणीयं वै दद्याद्वैदिकमार्गकृत मानोः महान्तमिति च मन्त्रेण वाहनं चरेत्। या ते रुद्रेण मन्त्रेण सञ्चरेदुपवेशनम्। मन्त्रेण यमिषुमिति न्यासं कुर्याविच्छस्य च अध्यवचदिति प्रेम्णाद्विषं मनुना चरेत्। मनुनासो जीव इति देवतान्यः समाचरेत्। असो यो वस्प्रीतिः चाचरेदुप सर्पणम्। फिर आपो आसमान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। उसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंधन स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभुवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात श्री भक्त नमः पूर्व नील ग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एतते रुद्राव इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आह्वान करे। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। या मिशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्तामो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता का न्यास करे। नमस्तु नीलग्रीवायति पाद्यं मनुना हरेत्। अर्ध्यं च रुद्र गायत्र्या चमनं त्र्यंबकं च। पय पृथिव्यां मन्त्रेण पैसा स्नानमचरेत्। दधिकाव्रेनिति मन्त्रेण दधि स्नानं च कारयेत्। घृत स्नानं खलु घृतं घृत्याविति मन्त्रता मधुवता मधुनुक्तं मधुमान् इति त्र्यचा। मधुखण्ड संपं प्रोक्तमिति पंचामृतं स्मृतम्। अथवा पाद्यमन्त्रेण स्नानं पंचामृतं च। मानस्तोके इति प्रेम्णा मन्त्रेण कटिबन्धनं नमो धृष्वे इति वा उत्तरीये च धारयेत्। या ते हेतिरेति प्रेम्णा ऋक्चतुष्केन वैदिकाः शिवाय विधिना भक्चरेदस्तमर्पणम्। नमः श्वभाय इति प्रेम्णा गन्धं द्वधाद्रिच सुधे नमस्तश्भ्य इति चाक्षतान् मन्त्रेण चाप्येत्। इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमस्तु नीलग्रीव्य इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पह पार्थिव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि क्रामण्यो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतम घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधुनक्तम मधुमानु इस ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमस्तु नीलग्राव्य इत्यादि मंत्र से पंचामृत से स्नान करें। तदंतर मानस के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव कटिबंध कर अर्पित करें। नमो धृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण करें। या ते हेति इत्यादि मंत्र से ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः शंभाय इत्यादि मंत्र को नमः प्रियाय इति वा पुष्पं मन्त्रेण चाप्येत्। नमः पर्णाय इति वा बिल्वपत्र समर्पणम्। नमः कर्पिदिने चेति धूपं दधाविति दीपं दध्यधुक्तं तु नमः आशविते च। नमो ज्येष्ठाय मन्त्रेण दध्याने वेद्यमुत्तमं मनुना त्र्यंबकमिति पुनराचमनं समृतम्। इमा रुद्रेति ऋचा कुर्यात् फल समर्पणं। नमो वर्जयेति ऋचा सकलं शंभवे पर्यात्। मानो महन्तमिति च मनस्तोके इति ततः मन्त्रद्वयेन कः दशाक्ते रुद्रः प्रपूज्यते। हिरण्यगर्भ इति ऋचा दक्षिणा हि समर्पित। देवस्य स्तुतिः मन्त्रेण अभिषेकं चरेद बुद्धा। दीपमन्त्रेण वा शोभनी राज विधिं चरेद। पुष्पाञ्जलिं चरेदत्याः इमा रुद्राय च त्रिचा। मानो महन्तमिति च चरेत प्राज्ञ प्रदक्षिणां। मनुस्तोत्रके मन्त्रेण साष्टांग प्रणमेत् सुधे। एष ते इति मन्त्रेण शिवमुद्रां प्रदर्शयेत्। यतो यत् इति इतभयां ज्ञानख्यं त्र्यम्बकेन च। नमः सनेति मन्त्रेण महामुद्रां प्रदर्शयति। दर्शनीयते मुद्राहं च नमो गोभ्यं ऋचाय। पंचमुद्रा प्रदर्शयात् शिवमन्त्र जपं चरेत्। शतरुद्रीय मन्त्रेण जपेत् वेद विचक्षणः। ततः
पंचांग पाठम च कुर्याद् वेद विचक्षण देवागतवितिः मंत्रेण कुर्योच्छुभो विसर्जनम इति युक्तः श्री पूजाय व्यासितो वेदिको विधिः। इसके बाद नमः शिव भाई इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन में रोली चढ़ाए। नमस्ते षड्भ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्याय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पित करें। नमः कबर दिने चाहिए इस मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः अश्व इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमः ज्येष्ठा इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। ऐसा कहा गया हिमा रुद्रा इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तंत्र मानव महात्मनु तथा मानवनस्तों के इस पूर्वक 2 मंत्र द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र जो ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वाम इस मंत्र से विद्वान पुरुषाराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः अश्व इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात ही रुद्र इत्यादि ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव की पुष्पांजलि अर्पित करें। मानव महात्मनम इस मंत्र से विज्ञा उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इस मंत्र से शिव मुद्रा का दर्शन करें। यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, नमक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोप्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाई। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें। इस प्रकार वेदज्ञ पुरुष रुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देव गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। भूरसी भूमिरस्य दितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्री पृथ्वीं यच्च पृथ्वीं दुहम पृथ्वीं महाहिषि आपो अस्मान् मात्रय शुद्धयन्तु घृतेन नो घृतपवा पुनन्तु विश्वं हि रिप्रं प्रवन्ति देव रुद्रिधाभ्यः शुचिरा पूत अमी दीक्षात् पशोस्तुलसी त्वां शिवा शंगमां परिद्वधे भद्रं वर्णं पुष्य। नमस्ते रुद्रमन्ये उतो च ईश्वे नमः बाहुभ्युमुते ते नमः। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवरात्राय च नमस्तु नीलग्रवाय सहस्राक्षाय मिडुषे अथो ये यस्य सांत्वनोऽहं तभियंकर नमः। एतते रुद्रवसं तेन परो मुजतो तिहं अवतत धन्वा पिनाकवसा कृतवसा ऐसनम शिवते मा नो महांतमुत मा नो अवर्गम मा न औषतम मा नो वधि पितरम मोत मातरम मा न प्रिय सन्वो रुद्र ऋषा या ते रुद्र शिवा तनु घोरा पापकाशिनी तया नस्तवा शंत मया गिरिशानतभि चाक्षि चमिषुम गिरि शंतम हस्ते विभर्ष्यस्त्वे शिवाम गिरित्रताम कुरु मा हिस्से पुरुषम जगत अध्यवोचद्विक्तः प्रथमो दैव्यभिषक अहिष्यं सर्वाजम्भ्यस्त सर्वाच यतुधानो धराचि परास्व असो यस्त्रामो अरुण उत भ्रभुसुमङ्गलः ये चैन रुद्राभितो दिक्षु श्रिता सहस्रोष वैशाहरे इमहि असो योपवस्वर्ति पर्तेः नीलग्रीवो विलोहिता उतैनं गोपा दृशृणुधार्यः स दृष्टो मृडयति न। यह मंत्र पहले दिया जा चुका। तत्पुरुष विद्ये महादेवी धीमहि तन्यो रुद्रः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनातितो मुक्षे मामुतः। पयः पृथ्व्यां पयः ओषधिषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयो धा पयः स्वतिः प्रदिशा सन्तु महां दधिक्रावणो अकारिशं जिष्णोश्वस्य वाजिना सुरभो नो मुखा कत्परायणायुषता च तारिषतः घृतं घृतपावनः पिबत वसां वसापवनः पिबन्ति रक्षस्य हविषि स्वाहा दिश प्रदेश दिशो विदेश उदशो दिगंभ्य स्वाहा मधुवता हार्यते मधुशरन्ति सिन्ध्वा माधवीर्न सन्तो विधिः मधु नक्त मुतोषसो मधु पार्थिव रजः मधुधोरस्तु न पितः मधु मानो वनस्पति धुमाः अस्तु सूर्यः माध्वी गार्वोः पवन्तु न मानस्तोके तन्य मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वरेषु ऋषा मानो वीरान् रुद्रभामिनो विधिर्मिश्मितः सदा मित्वा हवामहे। नमो दृश्वे च प्रमेशाय च नमो निशान्ये चेषुतमिते न च नमस्तीक्ष्णवे चायुधिने च नमः स्वधाय च
संधावने च ये ते हेतिमि दुष्टम् अस्ते विभुवे ते धनु अस्मिन् विष्टस्तव विमक्षाय परिभुज परि ते धन्वनुः हेति महान् वृक्तुः विश्वतः अथो य इषधिस्वतारे अस्मिन् धेतम् अपत्यः धनुष्टं सहस्राक्षेत शुद्धे निशर्य शल्याना मुखा शिवो न सुमना भव नमस्त आयुध्यानताय धृष्वे उभाभ्युत ते नमो बाहुभ्यां तधन्वने नमः शिवाय स्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शिवाय च पशुपताय च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च। मानस्तोके इति प्रेमणा मंत्रेण कटि मधुखंड स्पन्नम प्रोक्तमिति पंचामृतं स्मृतम् अथवा पाद्यमन्त्रेण स्नानं पंचामृतं च। मानस्तोके इति प्रेम्णा मन्त्रेण कटिबन्धनं नमो दृश्वे इति वाउत्रे च धारयति ते यतिरिति प्रेम्णा च रिक्तेषु केन वेदिके शिवाय विधिना भक्तरेषु समर्पणम् नमः शिवाय इति प्रेम्णा गन्ध दौदाधरिचः सुधी नमस्तक्षव्य इति च अक्षतां मन्त्रेण चार्पयत्। समस्तस्य शृणुतः वेदकं विधिमुत्तमं ऋचा सद्यजातमिति मृदा हरणमाचरेत् वामदेवाय इति च जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मन्त्रेण लिङ्गनिर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मन्त्रेहानं कुर्याद्धता विधिः। अज्ञानाधि वा ज्ञानजप पूजदिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपा तव शङ्करम् अहं पापी महानत्य पावनस्य भवन महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छित् तथा कुरु। वेदे पुराणे सिद्धान्ते ऋषिभिर्भवद्यपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव यथा तथा त्वदिस्वस्मि सर्वभवे महेश्वर रक्षिण्यस्त्वह्यहं वै प्रसीद परमेश्वरित्यहं चाक्षतान् पुष्पान् निरूप्यः च शिवोपरि प्रणमेद्विक्ताः शम्भुं साष्टाङ्गैः विधिवन्मने ततः प्रदक्षिणां कुर्योदोक्त विधिना सुधि पुनः सत्वित् स्तुविद्देवेशं स्तुतिभिः श्रद्धेयान्वितः ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेषु छिन्मध्रिः कुर्यादिक जिब्धृत्यः विसर्जनमाचरेत् इति उक्ता मुनिश्रदूला पार्थिवार्चः विधानतः भक्तिदा मुक्तिदा चैव शिव भक्ति विवर्धनिः इत्याध्यायं सुचितं यः पठेच्छृणुयादपि सर्वपाप विशुद्धात्मा सर्वकामा वाप्नुयात् आरोग्यदं चैव यशस्यं स्वर्गमेव च पुत्रपौत्रादि सुखदमाख्यान्वितमम्। नमस्तेभ्यो रत्कारेभ्यो वो नमो नमे कुलेभ्यो कुमारेभ्यो नमो नमो निषादेभ्यो पुंजश्रेष्ठेभ्यो वो नमो नमो शवनेभ्यो मृगनाभ्यश्च वो नमः पर्याय चावार्याय च नमो नमे प्रतनाय चौधरानाय च नमस्तिथाय च कुल्याय च नमः शशाय च फैन्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशदाय च नमः उद्गुर्मणाय चाभिघिन्नते च नमः आखेत्यते च प्रखाद्यते च नमः इष्कृदुः धनुष्कृदश्च वो नमो नमो वः कीर्केभ्यो द्वैर्नः हृदयेभ्यो नमो विचन्त्वकेभ्यो नमो विषेवनकेभ्यो नमो अन्येभ्यः नमः कपिर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्रक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च शिपिविष्टाय च नमो विदुष्टमाय च सुमति च नमः आश्वे चाजराय च नमो शीघ्राय च शिभाय च नमः उमाय चावस्वनाय च नमो नाद्याय च दीपाय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो पूर्वजाय च पूर्जाय च नमो मध्यमाय च प्लगाभ्यः च नमो जगनान्य च बुधान्य च इमा रुद्राय तवस्य कपर्दिने शैरित्याय प्रभरामयमिति यथा शंसद् द्विपदे चतुष्पदे विषम पुष्टम ग्रामे अस्मिन् रात्रम्
नमो वृज्राय च गोष्ठाय च नमस्तल्प्याय च गृहाय च नमो हृदयाय च निवेशाय च नमः कटयाय च गृष्ट्राय च हिरण्यगर्भे समर्तत्यागे भूतस्य जाते पतिरेकासीत् स दधा पृथ्वीं ध्वामतेम कस्मै देवाय हमेशा विधेम देवस्य त्वां सवितुः प्रस्वेः शिवन अश्विनोः बर्भिभां पुष्पनो हस्ताभ्याम् अश्विनो भर्चेन तेजसे ब्रह्मवर्चस्यापि शिचमिः। एष ते रुद्रभाग एव सह सवस्त्रंबिकाय तम जुष्वाय स्वाहा एष ते रुद्रभागा कुस्ते पशु यतो यते समय से ततो नो अभयम कुरु शम न कुरु प्रजभ्यम भयम न पशुभ्य नमे से नभ्य से नपेशे वो नमो रतिभ्य ऋत्विज वो नमो नमो क्षत्रिभ्य संगृतेभ्य वो नमो 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 माधव्य अपिकेश वो नमो नमो गोभ्य श्रीमतभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसूताभ्य पवित्रेभ्यो नमो नमः। गोमित विद्या यजुर्वेद का वह अंश जिसमें रुद्र के 100 या उसके अधिक नाम बताए गए हैं और उनके द्वारा रुद्रदेव की स्तुति की गई है। देखिए देवा गातु विदो गातुम विद्वाः गातुमिथ मनस्पति एवं देव यज्ञ स्वाहे स्वाहा वातिदा सद्यो जातं प्रपादयामि सद्यो जाताय नमो नमः भवे भवे नाथ भवे भवस्य महा भवद्वाय नमः ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविक्रणाय नमः बलविक्रणाय नमः बलाय नमो बलप्रमथाय नमो सर्वभूतमनाय नमो मन्माय नमः ओम अघोरेभ्यः घोरेभ्यः घोर घोर तेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशरेभ्यः नमस्तेषु रुद्ररूपेभ्यः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुनी। सद्य जातम स्त्री जैसे पार्थिव लिंग बनाने मिट्टी लाएं, वामदेव मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें, तब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तो अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें, फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आह्वान करें। संयोज्य द्विकार या मिश्र मुननः हरम अनितत्सरं विधानं च कुर्यात् संक्षेपतः सुधि पंचाक्षरेण मंत्रेण गुरुदेतेन वा यथा कुर्या पूजानं षोडशोपचारं विद्यावत्सुतेः। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय विनाशाय शर्वाय शशिमौलिने अनेन मनना वापि पूजेत् शंकरं सुधेः सुभक्त्या च भ्रमं त्यक्त्वा भक्तये फलद शिवः इत्यापि प्रोक्तमवद्युक्तिः वैदिकं क्रम पूजनं प्रोच्यते अन्य विधिः सम्यक् साधारणतया द्विजा पूजा पार्थिवलिंगस्य संप्रोक्ता शिवनामभिः तां शृणुध्वं मुनिश्रेष्ठ सर्वकामप्रदायिनी हरो महेश्वर शंभो शूलपाणि पिनाकधृक् शिवा पशुपति चैव महादेवीति क्रमनात् मृदा हरण संघट प्रतिष्ठा आह्वानमेव च सनपं पूजनं चैव शम स्वेति विसर्जनम् ओंकारादि चतुर्थे आत्मनोः तर्नामभिक्रमात् कर्तव्यस्य क्रियाः सर्वा भक्त्या परमया मुदाः कृत्वा न्यासविधं सम्यक् षडं करयोस्तथा षड्शरेण मन्त्रेण तथो ध्यानं समाचरेत् कैलासपीठ आसन मध्ये संसतं भक्ते सनाताधि अभर्च्यमानं भक्ति कीर्तनं दावन्यलेम प्रेम्यं ध्यायेत् दुमेलिंगं विभूषणम् तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सभी विधान को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से गुरु के द्वारा बताए गए किसी अन्य शिव संबंधी मंत्र 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमाय उग्राय उग्रनाशाय शिवाय शशि मौलिनी इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे, भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक विधि बता रहा हूँ जो उत्तम होने के साथ सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नाम में बताई गई है, वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाक, शिव, पशुपति और महादेव ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने की मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वर
नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवाय नमः बोलकर या पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाकधीशे नमः कहकर शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उनकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेव नमः कहकर आद्य देव का विसर्जन करें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र संगन्यास और करणयास विधि भली भांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान से करें। ओम ईशान है सर्व विद्यान महेश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मा अधिपति ब्राह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो महेस्तु सदा शिवोम। गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता। हरि ब्रह्मा दियो देवा मुन्यो यक्ष राक्षसः गंधर्वाश्चरणः सिद्धा दैत्यः दानवास्ततः नागा शेष प्रभृतयो गरुडाध्या खगास्तथा स प्रजापत याश्चन्यः मन्वा किन्नरा नरः पूजित्वा महाभक्त्याः लिंगं सर्वार्थसिद्धिदं प्राप्ताः कमानभीष्टांश्च तास्थांस सर्वानिधि स्थितान् ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूज्येत्स्ततं लिंगं तन्मन्त्रेण सादरं किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारो अस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चारण सिद्धजन दैत्य दानव शेष आदि नाग गरुड़ आदि पक्षी प्रजापति मनु किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक तथा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हम महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। अगर गुरुजी मेरे से कुछ लाइंस श्लोक रिपीट करा रहे हैं तो इट मीन्स कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उनको दोबारा से रीड करूं, उनको दोबारा से पढूं, उनको दोबारा से अध्ययन करूं। द्विजनां वैदिकानापि मार्गेण आराधनं वरम् अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन न समाप्तम्। वैदिकानां द्विजतानां च पूजा वैदिकमार्गतः कर्तव्या नान्यमार्गेण इत्याह भगवान् शिवः। दधीचे गौतमादीनां शापे नग्धचेतसां द्विजान् जायते श्रद्धा न वैदिककर्मणि। यो वैदिकमनाधृत्य कर्म समार्थमपि वा अन्यस्थामचरेत् मृत्योः न संकल्प फलम लभेत। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने में सम्मति नहीं है। वैदिज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वैदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इततं कृत्वार्चनं शंभो न वैद्यतं विदान्तः पूज्यदेष्टमूर्तिश्च तत्रैव त्रिजगन्महि चित्रापन्हुलो वायुराकाशः सूर्य सौमको यजमान इति त्वष्टो मूर्ते परिकीर्तिताः। शर्वो भवेश्च रुद्रश्च उग्रोः भीमितुश्वरः महादेवः पशुपतिरेण मूर्तिः अभिच्रेत् पूजयेत् परिवारं च तथा शंभो सुभक्तितः ईशानाधिक्रमात् तत्र चन्दनाक्षतपत्रकः ईशानं नन्दिनं चण्डं महाकालं च भृङ्गनं वृषं सकदं कपिदशं सोमं शुक्रं च तत्क्रमात् अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तिमुखं तथा तत् एकादशान् रुद्रान् पूज्य द्विदना ततः। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्य पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्वभव रुद्र उग्र भीम
भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति नामों की अर्चना करें। तंत्र चंदन, अक्षत और बिल्व लेकर वहाँ ईशान बिल पत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शंकर के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कल्पितेश्वर, सोम तथा शुक्र ये शिव के 10 परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजन। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। ये मुझे नहीं पता ये गुरुजी क्यों रिपीट करा रहे हैं संगत जी, इसलिए जैसा गुरुजी करा रहे हैं मैं वैसा ही कर रही हूँ। अथ द्वाविंशोऽध्याय शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिलपत्र का महत्व। ऋषि उवाच अग्राहं शिवनैवेद्यमिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्वा महात्म्यमपि सन्मुने। ऋषिगण बोले, हे महामुनि, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्रय होता है अथवा नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिलपत्र का महात्म्य भी सही है। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे सावधानात् अधुना सर्वं वदामि सम्प्रीत्य धान्य यूयं शिवव्रतः। शिवभक्तः शुचि शुद्ध सद्वृत्ति दृढनिश्चयः भक्षेत् शिवनैवेद्य त्यजेद्ग्राहं भावनं दृष्ट्वापि शिवनैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः। भुक्ते तु शिवनैवेद्ये पुण्यानि यान्ति कोटिशः। अलं यागसहस्राणां वयलं यागापूर्तिरपि भक्षिते शिवनैवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुयात्। यद्गृहे शिवनैवेद्ये प्रचारोऽपि प्राज्यते तद्गृहं पावनं सर्वमन्य पावनकारणम्। सूजी बोले, हे मुनियों, अब आप सावधानी से सुने, मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ बता रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त पवित्र शुद्ध सद्वृत्ति तथा दृढ़ निश्चय है उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और गृह भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। चारों युग की बात कौन कहे, अभियुक्त यज्ञ करने से वह पुण्य प्राप्त नहीं होता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है वह अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है। वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला होता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नतापूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। आगतम शिव नैवेद्य मन्यता गृहमित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवते हि मानवाः। न यस्य शिव नैवेद्ये गृहेणच्छा प्रजायते स पापिष्ठ गरिष्ठाः स्यान् नरकं यात्यपि ध्रुवम्। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय चंद्रकांते च स्वर्ण रूपयाधि निर्मते शिव दीक्षावता भक्ते नेदम भक्ष्य मृत्यते। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग तथा स्वर्ण या चांदी से बने हुए शिवलिंग को समर्पित कर देना। नैवेद्य शिव की दीक्षा के लिए भक्त को खाना चाहिए ऐसा कहा गया है। शिव दीक्षा नवीनतो भक्तो महाप्रसाद संगकम सर्वेशमपि लिंगनाम नैवेद्य भक्ष ये शुभ। हम इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। अन्य दीक्षा युजम नृणाम शिव भक्ति मरात्मनाम शृणुध्वम निर्णयम प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली और शिव की भक्ति में निरुक्त रहते हैं उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। शाल ग्रामो द्वये लिंगे रसलिंगे तथा द्विजा पाषाणे राज्यते स्वर्णे सुरसिद्धि प्रतिष्ठ्यते काश्मीरे स्फटिके रात्नेः ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चंद्रायन समः प्रोक्तम शंभो नैवेद्य भक्षणम। हे ब्राह्मणों, शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देव और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित केसर के बने हुए लिंग, स्फटिकलिंग, रतनलिंग और ज्योतिर्लिंग और समस्त शिवलिंगों के समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रयान व्रत के समान फल देने वाला है। ब्रह्मापि शुचि भूत्वा निर्वाल्यम यस्तु धारयेत भक्षित्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। यदि ब्रह्म हत्या करने वाले पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य ध्यान धारण करता उसे खाता है उसे संपूर्ण पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। चंडाधिकारो यत्रास्ति तदोक्तम न मानवः चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तिः। जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो वहाँ भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंगे च लौहे च सिद्धे लिंगे
स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकितो भवेत। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता। स्नापित्वा विद्यानेन यो लिंगस्तनपनोदकम त्रिहि पिबेत् त्रिविधम पापम तस्य हाशु विनाश्यति। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला संगात्स्वरम याति पवित्रम। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य पत्र पुष्प फल और जल यह सब शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। लिंगोपरि च यद द्रव्यम तद गृहम मुनीश्वरा सुपवित्रम च तज्ज्ञेयम यलिंगम स्पर्श बाह्यतः। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाए जाते हैं वह अग्राह्य है। जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। नैवेद्य निर्णय प्रोक्त इत्थतम वो मुनिस्ततमः श्रुतवम बिल्व महात्म्यम सावधानत यादरेत। हे मुनिश्रेष्ठो, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया है। अब आप सब सावधानी से बिल्व पत्र के महात्म्य को आदर पूर्वक सुने। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो दैवरपि स्तुतः यथा कथंचिन देतस्य महिमा ज्ञाते कथम। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है, जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। पुण्य तीर्थानि यावेन्तु लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति ही। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। बिल्वमूले महादेवम लिंग रूपिन्मयम् यह पूज्यति पुण्यात्मा स शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम्। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी व्यय भगवान महादेव की पूजा करते हुए निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। बिल्व मूले जलेस्तु मूर्धनाम भविष्यति स सर्वतीर्थ स्नानतः स्यात् एव भुवि पावना। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करके पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। तस्य बिल्व मूल स्थ्यालाः वाल्मन्वितम जलाकुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्तलम। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भुजेत बिल्वमूलम यो गंध पुष्पाधि भिन्नः शिवलोकम वाप्नोति संतति वर्धते सुखम। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, उसकी संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। बिल्व मूले दीपमालम या कल्पयति सादरम स तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतगतो भवेत। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदरपूर्वक दीपमाला का दान करता तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। बिल्व शाखाम समादे हस्ते नव पल्लवम गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम स च पापे प्रमुच्यते। जो बिल्व शाखा को हाथ पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करते हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बिल्व मूले शिवव्रतम भुजेदस्तु भक्तिहा एकम वा कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्राच्यते। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। बिल्व मूले शीरयुक्त वन मान जहन संयुतम यो तदयाच्छिव भक्त्या है स दरिद्रो न जायते। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रह जाता। सांगोपांगमिति प्रोक्तम शिवलिंगम प्रपूजनम प्रवृत्त नाम निर्वृत्त नाम भेदतो द्विविधम द्विजा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्त और निवृत्तों के लिए 2 भेद हैं। प्रवृत्त नाम पीठ पूजा सर्वभीष्ट प्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्व पूजाम समाचरित। पवित्र मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। पवित्र पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। नैवेद्यम युष्कान्ते शाल्यनेन समाचरेत पूजान्ते स्थाप्य लिंगम पुटे शुद्धे पृथग्रे। कर पूजा निवृत्तानां सब भोज्यम तु निवेद्येत निवृत्तानां परम सूक्ष्म लिंगमेव विशिष्यते। विभूत्य अभयचरणं कुर्यादिभूतनं च निवेद्येत पूजां कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारिस्ता। शिवलिंग का अभिषेक करने पर घनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट डिब्बे में रखना चाहिए। पुट मीन्स डिब्बा।
अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्ग उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्त मार्गियों के लिए प्रात पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजन करें और विभूति का नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर धारण अवश्य करना चाहिए। इति श्री ऋषि महापुराणे प्रथमाय विद्वेश्वर संहिताम साध्य साधन खंडे शिव नैवेद्य वर्णम नाम द्वाविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। अथ त्रयोविंशोऽध्याय भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। ऋषि उच्चो सूत सूत महाभाग्य व्यास शिष्य नमस्तुते ते तदैव व्यासतो ब्रूहि भस्म महात्म्यम् उत्तमम् तथा रुद्राक्ष महात्म्यं नाम महात्म्यम् उत्तमम् तृतीयं ब्रूहि सुकृत्यः ममान्यध्याहे मानसम। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूची, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, तीनों का नाम परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूतवा साधु पृष्ठम भवद्विश्च लोकानां हितकारकं भवन्तो वै महाधन्य पवित्रः कुलभूषणः येषां चैव शिवः साक्षात् दैवतं परम शुभं सदा शिव कथा लोके वल्लभा भवतां सदा। सूत जी बोले, ही महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। समस्त लोगों के हितकारक विषय आप लोग महाधन्य पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। ते धन्याश्च कृताश्च सफलम देह धारणम उदीर्तम च कुलम तेषाम ये शिव समुपासते है। वे ही धन्य और कृतार्थ हैं, उन्हीं का शरीर धारण करना सफल है। उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया जो शिव की उपासना करते हैं। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृश्यन्ते खदिरांग कारकम यथा जिनके मुख से भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उस तरह से स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई प्राणी नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमोस्तभ्यां मुखम विहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशिनम तन्मुखम च तथा यो वै पश्यन्ति प्रीतिमानरः तीर्थजन्यं फलम तस्य भवतीति सुनिश्चितम। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पर उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। यत्र तयं सदा तिष्ठेदेतच्छु भद्रं द्विजः तस्य दर्शनमात्रेण वेणीस्नानफलं लभेत। शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च यत्रात्र्यहं महापुण्यं त्रिवेणी सदृश्यं समृतम। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति भस्म तथा रुद्राक्ष तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ से ये तीनों शुभतर वस्तु सर्वदा रहती है, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। एतत्त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापहारकम। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। तद दर्शनम यथा वेणी नोभियोरंतरम मनाक एवं यो न विजानति स पापिष्ठो न संशयः। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी इन दोनों में रंच मंत्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चय ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। विभूतस्य है नो भाले नांघे रुद्राक्ष धारणम नास्य शिवमही वाणी तो तेजेदद्धम यथा शैवम नाम यथा गंगा विभूत यमुना मतः रुद्राक्षम विदिजः प्रोक्तः सर्व पाप विनाशिनी। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है, रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों को संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। शरीरे च त्रयम यस्य तत्फलं चैकतः स्थितम् एकतो वेणिकाश्च स्नानजं तु फलं बुद्धे तदेवं तुलितं पूर्वं ब्राह्मणा हितकारिणा समानं चैव तज्जातं तस्मात् धार्यं सदा बुद्धे। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में युक्त तीनों त्रिपुंड रुद्राक्ष शिव नामक संयुक्त से विद्यमान थे, उसके फल
को तुला के पल्लड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर पल्लड़े में रखकर तुलना की तो दोनों बराबर में उतरे। अतः विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शील पर धारण करे। तो दिनम ही समारभ्य ब्रह्मा विष्णुदपि सुरः धार्यते त्रियतम तच्च दर्शनात् पापहारकम। उस दिन से ब्रह्मा विष्णु और आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाली तीनों रुद्राक्ष विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। ऋषिवाच ईदृशम ही फलम प्रोक्तम नामादित्रिहोद्भवम तन्माहात्म्यम विशेषणम वक्तुमहसि सुव्रता। ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, भस्म रुद्राक्ष शिव नाम तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कर दिया है, किंतु अब आप विशेष रूप से उसके महात्म्य का वर्णन करें। सूतुवाच सूत जी बोले, ऋषियो ही महाप्रज्ञ सचैव ज्ञानिनां वरा तन्माहात्म्यम ही स्वदत्तः शृणुतादृतो द्विजा। ज्ञानियों में श्रेष्ठ, हे महाप्रज्ञ, हे शिव भक्त ऋषि और विप्रो, आप सब सद्भक्ति से आदर पूर्वक उक्त भस्म रुद्राक्ष शिव नाम इन तीनों का महात्म्य सुने। सुगूढ़मपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतिवशभिः भवत्सनेहान्यः विप्रः प्रकाशय क्रियते धुना। शास्त्रों पुराणों श्रुतियों में उनका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया। विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय मैं उस रहस्य को खुलकर प्रकाशित करने जा रहा हूँ। कस्तितृतीय महात्म्यं संजानति द्विजोत्तमा महेश्वरं विना सर्वं ब्रह्मांडे सत्सत्परं वचाम्यहं नाम महात्म्यं यथा भक्ति समासतः शृणुत प्रीतितो हो विप्रः सर्वपापहारं परम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्वदर्शन भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तुम्हें केवल महेश्वर जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नाम की महिमा का वर्णन करता आप सब लोग प्रेम पूर्वक सुने। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिवेति नाम दवाग्नि महापातक पर्वतः भस्मी भवन्त्यः नाया सत्यम न संशयः। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। सत्य है, सत्य इसमें संशय नहीं है। पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपि शोनक। शिव नाम के शन्य ही नान्य नाश्यनी सर्वथा। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से नष्ट होने वाले दूसरे साधनों से संपूर्ण तन करने पर बुरंत नष्ट नहीं होते। स वैदिका है, स पुण्यात्मा, स धन्य हो, स बुधो मतः। शिव नाम जप सकतो यो नित्यम भुव मानवः। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नाम में के जप में लगा हुआ वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा, वह धन्यवाद का पात्र तथा विद्वान माना गया है। भवन्ति विविधा धर्मस्तेषां सद्य फलन्मुखा ये शाम भवती विश्वास शिव नाम जपे मुने। हे मुने, उनका शिव जप में विश्वास है, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार धर्म तत्काल फल देने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। पातकानि विनाशन्ति यवन्ति शिव नामतः भुवि तवन्ति पापानि क्रियन्ते न नरमने। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकता। ब्रह्म हत्या आदि पापानां राशिं प्रमितान् मुनेः शिव नाम द्रुतं प्रोक्तम नाशत्यः खिलान रहे। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त परिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। शिव मात्र हिम प्राप्य संसाराब्धि तरंती ये संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति संशनहम्। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय नष्ट हो जाते हैं। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय नाश हो जाता है। शिव नामामृतम पेयम पाप दवान लादिते है पापदवाग्नि तप्तानाम शांति स्थेन विना नाही। जो पाप रूपी दवानल से पीड़ित है उसे शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दवानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। शिवेति नाम पीयूष वर्ष धारा प्रलुप्ता संसार देव मध्यपि न शोचंती कदचन। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होकर कदापि शोक के भागी नहीं होते। शिव नामिनी महाद्वक्ति जता येषां महात्मनम त्वदिधानम तु सहसा मुक्ति भरवती सर्वथा। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी शक्ति भक्ति है ऐसे लोगों के साथ साथ सर्वथा मुक्ति होती है।